एंड आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी वैदिक सोसाइटी के ऊपर। ओके, सो इसमें आपके टू पार्ट्स थे, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। नाउ आज हम उसी का एक ब्रीफ डिफरेंस देखेंगे कि दोनों सोसाइटीज में या दोनों पीरियड में क्या डिफरेंसेस। ये बहुत ही, अगर मैं बोलूँ, इस पीडीएफ से आपके दोनों एस्पेक्ट कवर हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। एंड अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियोस देख सकते हैं। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्लीज, एंड लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम देखें टाइम पीरियड की, तो इट वाज फ्रॉम 15,000 से 1000 BCE, जो कि डिक्लाइन भी था एक सिविलाइजेशन का, एंड इन्वेजन हुआ था आर्यंस का, देन ये बनी। एंड देन लेटर वैदिक आता है आपका 1000 to 600 BCE। गाइस मेरी वॉइस थोड़ी लो रहेगी एज बिकॉज मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, सो आप प्लीज मैनेज करिए थोड़ा सा। आई होप अगली वीडियो आपकी मैं और अच्छी बना पाऊँ। सो या रीजन, अगर हम देखें रीजन, तो ये सब सिंधु रीजन में आए थे। मैंने आपको बताया था कि ये लोग आए थे एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से आपके कैलाश रीजन है या आपके नॉर्थ वेस्ट सब सिंधु रीजन में आके ये स्टैब्लिश हो गए थे। एंड इन्होंने अपना वहाँ पे यू नो कल्टीवेशन स्टार्ट किया, वहाँ सेटल हो गए। ओके, देन इन्होंने एक्सपेंशन किया लेटर वैदिक में, एंड एक गंगा यमुना दोआब तक आ गए, प्लेन्स तक। ये प्लेन्स को क्यों करते थे? क्योंकि हमें पता है कि प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं। इन लोगों का काम था, ये कोस्टल लैंड्स पे रहते थे एंड इनका एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, नोमैडिक थे। दैट्स वाई सोसाइटी की अगर हम बात करें, सो इट वॉज अ ट्राइबल एंड सिंपल सोसाइटी, एंड इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। ओके, नाउ यहाँ पे फैमिली की बात करें, पेट्रियार्की थी बट वुमेन enjoyed relatively better status. A patriarchy क्या है? Where decisions are taken, dominant decisions जो होते हैं वो फादर के रहते हैं, उनकी जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ती है। मैट्रियार्कल में ऐसा नहीं होता। मैट्रियार्कल में जो मदर साइड होते हैं वहां की जनरेशन बढ़ती है। एंड यहाँ पे क्या था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी बट वुमन क्या था, इंजॉय करती थी रिलेटिवली बेटर स्टेटस देन इन द लेटर वैदिक पीरियड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुमेन के लिए एक था कि इक्वालिटी थी, जो कि बाद में जाके डिक्लाइन होती गई। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लाइन हुआ वुमन का स्टेटस एंड पेट्रियार्की स्ट्रांग हो गई। ओके, अगर पोजीशन वुमन की स्टार्ट बात करें, तो पोजीशन गाइज, वुमन पार्टिसिपेटेड करती थी असेंबलीज में, एजुकेशन में, एंड दे हैव द राइट टू रीड हिम्स एंड चैंटेड हिम्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी पिन कर दूंगी। ओके, एंड पोजीशन ऑफ वुमन की बात करें, तो वुमन ने यहाँ पे अपने राइट्स सब लॉस्ट हो गए थे। चाइल्ड मैरिज बढ़ती गई, यू नो सोसाइटल इवल्स प्रोमिनेंट होते गए उस टाइम पे। अब अगर वर्ना सिस्टम की बात करें, तो वर्ना सिस्टम मैंने बताया था आ गया था, बट ये ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। यहाँ पे ये था कि अगर कोई इंसान एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो शूद्रास में आएगा, या फिर अगर कोई ट्रेडर है वो वैश्यास में आएगा। ओके, प्रीस्ट है तो वो ब्राह्मण्स में आएगा। बट यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ये मोर हेरिडिटरी होता गया। मतलब अगर जनरेशन वाइज तुम देखो कि तुम मेरा कुछ और करने का मन है, मैं मान लो किसी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड मान लो मुझे ट्रेड करने का मन है, तो मैं वो नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा वो हेरिडिटरी हो गया, इनहेरिटेंस कर लिया मैंने। तो ये रिजिड हो गया था, जो कि गलत है। वर्ना सिस्टम इज नॉट रॉन्ग, बट उसको अगर आप नेक्स्ट जनरेशन पे भी इम्प्लीमेंट कर दो तो ये सोसाइटी के लिए रॉन्ग हो जाता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्राइबल चीफ थे, राजन थे, लिमिटेड पावर्स हुआ करती थी। मीन्स हम कह सकते हैं एक बार को यहाँ पे जो पीपल थे सोसाइटी के, उनके पास रहती थी कि हाँ, उनके पास पावर रहती थी, डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, अगर हम लेटर वैदिक की बात करें, तो यहाँ पे किंगशिप स्ट्रांग होती गई,
किंगडम्स लार्ज होते गए एंड असेंबली सभा समितिस हुआ करती थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सभा समितिस की डिक्लाइंड हो गई। ओके, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अगर कोई भी केस होता है तो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए हर जगह, वो डिक्लाइन होता गया। इकोनॉमी मेनली पेस्टोरल थी यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे कैटल वेल्थ इंपॉर्टेंट थी, बट यहाँ बिकॉज सी मैंने आपको बताया था काउस आर्यंस लेके आए थे, क्योंकि इन लोगों ने मिल्क मिल्क जो है उसका भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। एंड काओ अब ये लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस करने लगे लेटर वैदिक में, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेंट हो गया था। एंड अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम प्रिवलेंट था, बट यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपैंड हुआ। ओके, जो कि अच्छी बात थी, तो हम इसे नेगेटिव साइड नहीं लेंगे। बट बोलते हैं ना कि ट्रेड कॉमर्स कमर्शियलाइजेशन होता है तो सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसको डिसएडवांटेज में ले लिया गया है। ये नहीं बोल सकते कि लेटर वैदिक पीरियड में सब कुछ बुरा ही हुआ, नहीं, कुछ अच्छा भी हुआ। तो रिलीजन की बात करें तो पहले ये लोग नेचर वर्शिप किया करते थे, जिसमें अग्नि, इंद्र, वरुण ये प्रोमिनेंट थे। बट यहाँ पे क्या रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस होने लगे, जो कि बोल सकते हैं कि इट्स वेरी डेंजरस, है ना। कहीं ना कहीं वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन यहीं से जुड़ा हुआ है। एंड यू कैन से जो डोमिनेंसी भरती गई पेट्रियार्की की, या फिर वर्ना सिस्टम रिजिड हुआ, वो यहीं से कुछ ना कुछ हुआ। ओके, सो दिस वाज द देन अगर हम प्रीस्ट की बात करें कि प्रीस्ट का कैसा रोल था, तो प्रीस्ट का मॉडरेट इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, बट यहाँ पे ब्राह्मण्स पावरफुल हो गए। एंड आप देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊंगी, उसमें दो ग्रुप्स निकलेंगे जो कि इन ब्राह्मण्स को चैलेंज करेंगे, और वो होंगे आपके गाइस जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं आपको वैदिक लिटरेचर पढ़ाऊंगी तब। ओके, सो अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल यजनास हुआ करते थे, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यजनास और रिचुअल्स हो गए, है ना। अब यहाँ पे वुमन को देखे तो वुमन यहाँ पे रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकती थी, पहले तो वुमन कर भी सकती थी। ओके, यहाँ पे नहीं कर सकती थी। एंड यहाँ पे जो लोअर कास्ट है, लोअर वर्ना है, वो भी यहाँ पे रिचुअल्स को नहीं कर सकते थे। लिटरेचर यहाँ पे सिर्फ ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन हुआ था, बट यहाँ पे साम, यजुर एंड अथर्ववेद, ब्राह्मण एंड उपनिषद, इनका भी कॉम्पोजिशन हुआ। सेटलमेंट पैटर्न देखे तो ये सेमी नोमैडिक थे। सेमी नोमैडिक का मतलब क्या है कि समथिंग वी कैन कॉल्ड एज टेम्पररी सेटलमेंट, है ना। नोमैडिक भी नहीं थे, बट हाँ फुल्ली सेटल भी नहीं थे। बट यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट आ गया, टाउन्स डेवलप हुए। ओके, आयरन का यूज होने लगा, है ना। यहाँ पे ये लेटर वैदिक पीरियड में आयरन टेक्नोलॉजी यूज हुई। एंड अभी तक ऋग्वेदिक पीरियड में यानी अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन हमारी यूज नहीं हुई थी। ओके, सो अगर हम सोशल इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे मोर इक्वल सोसाइटी थी अर्ली वैदिक में, बट लेटर वैदिक में आते आते सोशल इनइक्वालिटीज इंक्रीज होती गई। एंड गाइस, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस खत्म होता है। एंड कंक्लूजन देख लेते एक बार। द अर्ली Vedic period was characterized by a simple pastoral tribal society, while the later Vedic period witnessed the growth of agriculture, kingdom, social hierarchy, and complex religious practices. This transition laid the foundation of emergence of states and urbanization in ancient India. सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ये ट्राइबल से लेके टाउन्स का ग्रोथ हुआ, सोशल हायरार्की, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस हुई, तो वी कैन से अर्बनाइजेशन की तरफ स्टेट्स एक ट्रांजिशन जोन था कि हाँ अब अर्बनाइजेशन आना चाहिए, रूरल टू अर्बन। ओके, सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको पढ़ाई करके बहुत इजी लगता होगा कि हाँ सब समझ में आ रहा है। मुझे कमेंट सेशन में प्लीज बताइएगा अगर आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आती हैं, नहीं आती हैं। एंड अगला जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट कीजिए, सो दैट मैं और वीडियोस लेके आ पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच।